राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चले स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस को हम अच्छे सीख रही थी, उसी कंसेप्ट को आगे जानते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा, शेष भाग उसकी लागत मूल्य पर बेच दिया। शेष भाग लागत मूल्य पर, देखिए जो ये 3/4 भाग है ये तो प्रॉफिट पर है, 20% लाभ पर है, और ये तो लागत पर ही है, शेष जो बचा। ठीक है, तदनुसार इस पूरे सौदे में वास्तविक लाभ कितना रहा, पूरे सौदे में कितना वास्तविक लाभ रहा। हालांकि लाभ परसेंट ही पूछ रहा है, आप ऑप्शन देखिए परसेंट में गया तो लाभ परसेंट। इस क्वेश्चन को करने की मैंने ट्रिक में बता रखा है, ट्रिक से तो 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा सर कैसे। देखिए अगर बात करूँ इस क्वेश्चन की 145 की, तो आप डायरेक्ट करें 3/4 भाग जो था, 3/4 भाग कितने कितने लाभ पर सर, 20% लाभ पर। ओके, प्लस फिर जो था शेष भाग कितना बचा, 1/4। शेष भाग कितना बचा, 1/4। टोटल एक भाग मान लेना है, उसमें से 3/4 भाग निकल गया तो कितना बचा, 1/4, 1/4 बचा। और इसको शेष लागत पर, अगर कोई वस्तु आप लागत पर बेचोगे, आपको मल्टीप्लाई जो करनी होती है ना, जो भाग आप बेचते हो, या तो आप हानि बेचोगे या लाभ पर बेचोगे। हानि पर बेचोगे तो माइनस के साथ लिख देना, और लाभ पर बेच रहे हो तो आप 20% यानी प्लस के साथ लिख देना। जैसे 3/4 गुना 20 हमने लिखा है। अब जब लागत मूल्य पर बेचा तो जितने में खरीदा था उतने बेचा, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो कितने पर, 0% पर। कितने पर, 0% पर। और बटे में हमेशा कुल आता है, तथा बटे में हमेशा कुल से भाग करने हैं। कुल का तो मतलब एक ही भाग होता है, एक ही मानते हैं हम, तो भाग किसी से करनी भी नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट करोगे तो आपको आ गया सर 3/4 गुणा में 20%। और जीरो की मल्टीप्लाई किसे करोगे आंसर, जीरो तो 4 × 4, 4 × 20, और जीरो तो किसी में प्लस करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो 5 × 15% इज योर राइट आंसर, 15%। आप आराम से देख सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आया। मैंने पहले की जो वीडियो डाली थी उसमें भी एक इससे लंबा क्वेश्चन बना था, आप उसको भी देखिए जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर लिखना था यहाँ पर। चले, एक वस्तु क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक काम करें, 100 रुपये मान ले क्रय मूल्य, कितना मान लिया सर, 100 रुपये। इस पर 170% का लाभ ले लो। 170% का जब लाभ लोगे 100 पर, तो सेम वैल्यू आती है 170 का आएगा। तो आप कितने बेच दोगे, 270 में। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 270। ये तो आपको पता है। अरे 100 रुपये में खरीदा है तो आपका क्रय मूल्य है, और ये आपका क्या हो गया सर, विक्रय मूल्य है। अब इसने बोला यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दो, क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की, 20% की। 100 था, इस पर 20% की वृद्धि कर दोगे तो 100 पर 20% तो 20 ही होगा, तो 120 रुपये आ जाएगा। क्रय मूल्य पर 20% की वृद्धि कर देते हैं, तो ये क्रय मूल्य पर जब 20% की वृद्धि की है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। अब ये देखिए 20% की वृद्धि करने पर ये भी आपका क्रय मूल्य है, उसने कुछ बोला नहीं है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, क्रय मूल्य ही है 20% की वृद्धि करने पर। अब हालांकि आप अगर वृद्धि करते हैं तो इसको मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं, बट बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब इसने नहीं बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा भाई, अपने अकॉर्डिंग नहीं। आपको क्वेश्चन आते हैं हमें पता है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले। इसने कहीं भी यहाँ पर मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य का जिक्र नहीं किया, तो आप इसको 2 मिनट के लिए कॉस्ट प्राइस ही मान ले, ठीक है। और विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य तो पहले भी 270 था, अब भी कितना रहना है, 270 ही रहना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है तो नया लाभ कितना होगा, नया लाभ की बात कर रहा है। नया लाभ तभी निकलेगा, नया लाभ तभी निकलेगा। देखे हालांकि लाभ तो यहाँ भी तो निकल रहा था 170 रुपये। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देख ले, यहाँ कितना लाभ मिल रहा था सर, 170 रुपये। कितना मिल रहा था, 170। लेकिन क्या इसने इसके बारे में बताया हमें, नया लाभ की जिक्र करे तो नया लाभ तो 120 से 170 होने में कितना बढ़ा भाई, 120 से 70 होने पर 150। अरे 20 से जाओगे तो 80, 200 और 70 जाओगे, 80 और 70 150, कितने का होगा, 150 का आपको लाभ हुआ है। कितने का हुआ सर, 150 का नया लाभ है, 150 का। 150 का लाभ कितने पर हुआ वो भी देख लेना सर, 120 पर। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला याद है ना या नहीं है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100, ये तो होता है। हमेशा लाभ कॉस्ट प्राइस पर होता है, और मल्टीप्लाई में 100 कर दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 50 हो गया। अच्छा जी, 4 से ये 100 काट दो, जो जीरो आप 2 जीरो मैंने काट दिए, 25 आएगा। ये आपको आना चाहिए, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो जो नया लाभ परसेंट है वो कितना है सर, 125। कितना है आप लोग का, डी इज योर राइट आंसर, 125। कैलकुलेट तो आप आराम से कर लोगे। तो इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग था, 100 से 120 आ गया। बच्चे इसने बोला हुआ है कि नया लाभ बताना है, आप 170 कैलकुलेट मत कर देना कि 170 का लाभ हुआ है सर 100 पर, 170% गलत हो जाएगा। ऑप्शन में भी नहीं है, हालांकि ऑप्शन में होता फिर गड़बड़ हो जाती। आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है। ये देखो बड़े ट्रिकली अप्रोच वाले होते हैं, बड़ा इजी सा 2016 के अंदर भी आया हुआ है। किसी वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, लागत मूल्य का 8/5 है। तो देखिए अगर मैं इस पर क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट की होती है, सेकंड वैल्यू सेकंड की। फर्स्ट में किसका जिक्र है, बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। और सेकंड की होती है 8/5। फर्स्ट की फर्स्ट बिक्री मूल्य लिखा हुआ है, सेकंड पर लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस। सिंपल, इसका तो सिर्फ इतना करना है, जो फ्रैक्शन देता है जिसके पास जो शब्द लिखा है वो उसी की वैल्यू है। ठीक है, लागत मूल्य का 8/5 है। तो इसमें पहली वैल्यू क्या है, बिक्री मूल्य। इसमें पहला क्या है, 8 है, फिर लागत मूल्य, फिर क्या 5 है। हालांकि रेशो से भी कर सकते हैं इसको, बट इतना समय नहीं है, आप इससे सीख ले कि 8/5 का मतलब क्या है। एक तो बिक्री मूल्य है और एक लागत मूल्य है। पहला है, दूसरा, ऐसे कर सकते हैं। अब इसने बोला लाभ कितना हुआ। अब देखो 5 वाली वस्तु आपने 8 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ सर, 3 का। कितने पर, 5 पर, गुणा में 100 कर दो। 5 से काटोगे तो 20 दिया 60%, 20 दिया 60% इज योर राइट आंसर। 60% कितना आ जाएगा, 60% इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया, ये अच्छा दिया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। तो देखिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो में दे दिया 13:9। ठीक है, और यदि वस्तु पर 320 की हानि होती है तथा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ आपसे पूछा, वस्तु पर 320 की हानि हो रही है। ओके, 320 की जब हानि होगी वस्तु पर तो आप क्या काम करने वाले हैं, बता सकते हो आप मेरे को। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर 320 की हानि होती है, बताओ भाई, इसने एक वैल्यू दी है, यदि वस्तु पर 320 की हानि होती है। ठीक है, तो लिख लो ना 320 की हानि होती है। और आपके अकॉर्डिंग कितने की हानि हो रही है, रेशो में देखो 4 रुपये की। 13 से 9, कॉस्ट खरीदा 13 रुपये में था और बेचा 9 रुपये में है, तो कितने की हानि हुई सर, 4 रुपये की। मल्टीप्लाई में हमसे क्या पूछा हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़। तो 13 और 9 22 से कर दो भाई, आप लोग का आंसर आ जाएगा 2 से इसको काटोगे तो हो जाएगा 11, और 2 से इसको काटोगे तो 160, इसको करोगे तो 10, 6 और 1 6 का 6 आएगा, 6 और 1 7, और 1760 इज योर राइट आंसर। 17 डी इज योर राइट आंसर। कर लोगे आप मल्टीप्लाई तो देखिए इसने बोला 320 की आनी होती है, तो मैंने भी 320 रुपये लिख लिए भाई। 320 की जब आनी हो रही थी हमारे हिसाब से, रेशो में कितने की आनी हो रही है सर, 4 रुपये की आनी हो रही है। मल्टीप्लाई में क्या पूछा है, उन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जोड़ 13 और 9 22, 13 और 9 22 से कर दो आप लोग। डायरेक्ट भी कट रहा है, 4 8 25 80, 22 8 168, सॉरी 21 8 168 होता है, 22 8 176। मैं कई बार गलत करता हूँ, तो ये 1760 इज राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक कुछ सामान 31 रुपये में बेचने पर सेलमैन को अपने उत्पाद पर 7% की हानि होती है। ठीक है भाई, उस सामान को 35 रुपये बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमसे ये बात पूछी हुई है। तो देखिए सारे ये तो 2 बार आया है भी, 2015 में 2011 में। पहली तो बात, जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ सारे प्रीवियस एग्जाम के हैं। मैथ का तो ऐसा है कि नया क्वेश्चन देखो बनता ही नहीं है, कंसेप्ट नया बन जाएगा, उसके अंदर 1 2 लाइन ऐड हो जाती है, लेकिन रिपीटली क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसने बोला कि एक सामान 31 रुपये में बेचने पर सेलमैन को 7% की आनी हो रही है। कितने की आनी हो रही है सर, 7% की आनी हो रही है। तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। देखिए एक चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको पता है, पहले सीपी होता है सर, फिर सेलिंग प्राइस होता है। सीपी के साथ फ्रैक्शन है ना, बिल्कुल सीधी लगती है। ठीक है, सीपी के साथ फ्रैक्शन उसी दी लगती है जब हमें सीपी से एसपी पर जाना हो, यानी मेनली तो बात है सीपी के साथ फ्रैक्शन सीधी लगा दो। और एसपी यानी जब एसपी उल्टा काम करेंगे, यानी एसपी से सी पर उल्टा रहा है, तो फिर दोस्तों फ्रैक्शन उल्टी लगानी है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, अगर ये कंसेप्ट आपको आता है कि सीपी के साथ फ्रैक्शन सीधी लगा दो और एसपी के साथ फ्रैक्शन उल्टी लगा दो। अगर ये बात है तो कोई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का अटकेगा ही नहीं, कहीं आपको एक्सपेक्ट मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सर कैसे देखें, अब इसने क्या दिया, सीपी तो दिया हमें 31 रुपये में बेचा, कितने बेचा 31 रुपये में बेचा, और उसको 7% की आनी होती है। 7% की फ्रैक्शन डालो, 7% की फ्रैक्शन होती है सर 93/100, 93/100। तो अभी तो मैंने बताया सीपी के साथ सीपी के साथ फ्रैक्शन सीधी और एसपी के साथ फ्रैक्शन उल्टी, तो हो जाएगा 100/93, 100/93। तो काटोगे तो 31 दिया 93, तो हो गया 100/3। 100/3 क्या आ रही है, सीपी आया, इस बात का ध्यान देंगे। 100/3 क्या है, सीपी आया है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो दे ही रखा था, तो क्या निकल गया, सीपी निकल गया। कैलकुलेट मत करो, ये रख लो। अब इसने बोला यदि उस सामान को 35 रुपये में बेचा जाता, कितने बेचा जाता, 35 रुपये में बेचा जाता, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो ये तो बात कन्फर्म है, लाभ या हानि होगी, सॉरी इसने बोला कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, तो फिर तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। 35 रुपये में बेच रहे हो, कितने बेच रहे हो, 35 रुपये में।
खरीदा कितने में, 100/3 में। अब आप ये देख लो आपको लाभ हो रहा है नहीं सर, पता नहीं लग रहा। देखो इसके बट्टे 3 है, इसके बट्टे क्या है, 3 है, तो आप इसके बट्टे भी 3 लगा करके चेक कर लो। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे CP आया, मैं पूरा ही समझाता हूँ, चलो 100/3 और SP आया, कितना आया था भाई, 35 SP आया 35 आया, नहीं गिवन थी वैल्यू SP, तो SP 35 गिवन था। अब आप देखो, अब बच्चों को ये नहीं पता लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। देखो इसके बट्टे 3 है, तो आप जल्दी से इसके बट्टे भी 3 लगा लो और ऊपर मल्टीप्लाई में भी लगा लो। ये तो मन में करना होता है। जब आप इसको करोगे 30 90 और 5 15, तो 90 में 15 जोड़ोगे तो 105/3, 105/3। अब आप देख लो प्रॉफिट यार लॉस हो रहा है। अब आप समझ सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने अपन 3 तो सेम ही है, तो 100 रुपये की वस्तु 105 में बेच दी तो प्रॉफिट ही हो रहा है। और प्रॉफिट जब होता है तो आप क्या करते हो, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाते हो। 105/3 में से क्या घटाओगे, 100/3 ही तो घटाओगे। तो जब घटाओगे तो ये आपका 5/3 आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 5/3। मैंने ये कैलकुलेट मन में करना होता है, पूरा करके आपको दिखा दिया। तो प्रॉफिट आया 5/3 का, प्रॉफिट आया सर 5/3 का। तो ठीक है, प्रॉफिट अपन CP कितना था सर, CP है 100/3, 100/3 और मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100। तो आप क्या करोगे, आपको पता ही है लास्ट से लास्ट कट जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या बचा 5% योर लाभ। ये हानि भी दे रखी है लेकिन ये लाभ है 5% का, क्या होगा लाभ होगा। ये आपको काटना आता है ना, लास्ट की वैल्यू लास्ट से कटेगी, बचा नीचे 100 से क्या कट जाएगा 100, तो आंसर क्या बचेगा 5% योर राइट आंसर। वीडियो समझ आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद जय भारत।